जय हिंद साथियों, चलते हैं आज के वीडियो में देखेंगे कि मैकमोहन रेखा क्या है। और मैकमोहन रेखा जो कि आज एक न्यू टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। आप लोग जो है वीडियो पर अधिक से अधिक प्यार दीजिए, क्योंकि देखिए आपका प्यार ही जो है हमारे अंदर की ऊर्जा बनती है। अगर आपका प्यार नहीं मिलता है तो होता है कि मनोबल गिर जाता है, जिस कारण से जो है एक होता है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा रहेगा तो स्वाभाविक है कि अंदर से भी एक खुशी होता है। तो देखिए मैकमोहन रेखा को जानते हैं कि पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में, यानी कि हिमालय की बात जब भी करते हैं तो भारत की जो है उत्तरी छोर की बात हो रही है। जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो भारत की जो है दक्षिणी छोर की बात होती है। तो हम आज बता रहे हैं कि हिमालय के क्षेत्र में चीन के अधिकृत एवं भारत के अधिकृत क्षेत्रों के बीच, चीन और भारत के अधिकृत क्षेत्रों के बीचम बीच जो है एक मैकमोहन रेखा खींची गई है। वो मैकमोहन रेखा आपको मैपिंग में दिखाई दे होंगे कि एक रेड कलर से जो है मैकमोहन रेखा से चिन्हित की गई है। यही रेखा जो है 1962 में जो है, यानी कि मैकमोहन रेखा 1962 में भारत चीन के युद्ध का एक कारण बना था। 1962 का युद्ध जब करते हैं तो उसमें भारत और चीन के बीच का जो युद्ध का जो मुख्य कारण बना था। क्योंकि युद्ध क्या हुआ था, कितने दिनों तक युद्ध, सब तो बता दे चुके थे, लेकिन ये बताया नहीं थे आखिर युद्ध होने का मुख्य कारण क्या है। कि भारत और चीन के बीच जो है युद्ध होने के मुख्य कारण थे मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा जो है ये कितने राज्यों को टच करती है, यानी कि मैकमोहन रेखा हिमालय से लेकर के जो है भारत के उत्तरी छोर में कितने राज्यों तक टच करती है। तो ये मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सभी राज्य को, यानी कि देखिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो भी है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सभी जो राज्य है उसी रेखा हो करके जो है सिक्किम, ये सब होकर के मैकमोहन रेखा जो है टच कर रही है। इस रेखा को तिब्बत और ग्रेट कीटर के बीच, शिमला समझौता के बीच इस रेखा का निर्माण हुआ था। यानी कि इस रेखा जो है उसका समझौता 1913 से 1914 ईस्वी के बीच, यानी कि 1913 अक्टूबर से 1914 जुलाई के बीच जो है बीच हुई थी। और उसी के बाद जो है मैकमोहन रेखा खींची गई थी, जो भारत और चीन के सीमा रेखा के रूप में जो है आज प्रत्यारोपित है। देखिए ये समझौता, इसका नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। ये मैकमोहन जो है, ये मैकमोहन रेखा, ये समझिए ना भारत और चीन का बॉर्डर, इस जिसे हम मैकमोहन रेखा दिखाते हैं, यह जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम से जो है इसकी नाम मैकमोहन रेखा रखी गई है। यह उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए इसके जब मैकमोहन रेखा की बात आते हैं तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन दोनों समझौता किए थे, दोनों के हस्ताक्षर के बाद जो है इस रेखा खींचा गया था। इसलिए कि उस रेखा से उस उत्तर साइड जो है वो चीन का हिस्सा है, और मैकमोहन रेखा से जो दक्षिण साइड है वो जो है भारत के हिस्सा है। लेकिन फिर भी चीन के नालायकेपन के कारण जो है वो हमेशा से उत्तराखंड, क्योंकि देखिए उत्तराखंड जो है वो चीन के जो है सीमा को टच कर रही है, जिस कारण से जो है वो हमेशा से चीन जो उस पर जो अपनी नाकामी दिखाए रहते हैं, जिस पर हमेशा उसकी हार का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद देखिए भारत चीन के बीच, यानी भारत और चीन के बीच पाक जलमरूद मध्य भी स्थित है। भारत और चीन के बीच जो है एक नाम है पाक जलमरूद भी स्थित है। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखिए मैकमोहन रेखा जो खींची गई है जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड होकर के सिक्किम तक जो गई है, तो ये रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा की लंबाई 890 किलो है। लेक रेखा, एक रेखा है लेक रेखा। देखिए कई ऐसे रेखा है जो भारत और उसके पड़ोसी देश के सीमाओं को जो है प्रतिरूपित करते हैं। इसमें एक है लेक रेखा। लेक रेखा जो कि अक्साई चीन को भारत और से अलग करती। अब देखिए इसमें एक लेक रेखा जो एक को हम जो कह सकते हैं इस रूप में कि लेक रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है। लेक रेखा का कहें ये चीन के द्वारा एक बनाया हुआ ये रेखा है। वो उसका कहना है कि लेक रेखा जो है भारत से अक्साई चीन को अलग करती है, जबकि भारत का ही हिस्सा है अक्साई चीन। जब भारत का ही हिस्सा है अक्साई चीन और अक्साई चीन भी भारत ही है, तो फिर लेक रेखा की इसमें क्या, एक काल्पनिक रेखा है। हम लेक रेखा को क्यों हम वैल्यू देंगे? तो मैकमोहन रेखा चलिए वो तो भारत और 1913 अप्रैल से 1914 जुलाई के बीच जो 1914 जुलाई के
सॉरी 1913 अक्टूबर से 1914 जुलाई के बीच जो वो समझौता हुई थी, उस समझौता में भारत और चीन के बीच तो जो समझौता हुई थी उससे हम मानते हैं सर जैक मैकमोहन के नाम पर जो ये रेखा रखा गया है। लेकिन आप ये बात को थोड़ा सा गौर से सोचिए, लेक रेखा का कहाँ इसका कोई दायित्व है? जब जो मुद्दा अभी तक यूएनओ में नहीं गया है तो फिर क्या जो ये है कि वहाँ पर लेक रेखा किसने की? ये सारी बातों को हमने आज कुछ यूनिक तरीका से रखा कि कैसे जो है 1962 में का युद्ध का मुख्य कारण क्या है। देखिए सवाल आएगा कि 1962 के युद्ध के मुख्य कारण को बताएं तो मैकमोहन रेखा के विवादित को लेकर के है 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुए। एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि आखिर मैकमोहन रेखा का जो है क्या होता है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के एक सीमा के रूप में काम करता है। आखिर मैकमोहन, ये सवाल आया मैकमोहन रेखा जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो सर जॉन और मैकमोहन के नाम पर, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर जो है ये मैकमोहन रेखा को रखा गया है। ये सारी बातों को जानते हुए देखिए 1962 का युद्ध तो हम बता दिए थे। बात जब तक जम्मू कश्मीर की आती है तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी अटका हुआ। देखिए जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में था क्या कि 370-35 लगा हुआ, वो हटा दिया, उससे तो हमें खुशी है। जम्मू कश्मीर की भूगोल को चेंज कर दिया, जम्मू को अलग और कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग करके जो है भूगोल चेंज हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन दो मुद्दा आज भी अटका हुआ है जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत इतना गंभीर है कि जैसे कि एक एक्साइज, दूसरा है आपको पीओके। ये दो मुद्दा जो है, ये मुद्दा एक गहन मुद्दा है। इस मुद्दा पर अभी तक नेता लोग, हमको ये लगता है कि आखिर नेता लोग इस मुद्दा पर चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं? आज जो जितना जो है टीवी मीडिया पर जो चर्चा होते हैं एक बेफालतू मुद्दा, उससे अच्छा है कि इस पर टीवी मीडिया पर देश के आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रूप से जो बात है, जो एक आधिकारिक बात है, उस बात पर डिबेट होना चाहिए। जो कि इस पर जो सरकार में बैठे लोग भी इन पर डिबेट करने से भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो उनके जो बड़े बड़े वादे होते हैं उस वादे को उन्होंने जब फुलफिल नहीं करते हैं तो उससे अगर डिबेट किया जाए तो उस डिबेट से ही भागने लगते हैं। उनके बाद देखिए हमारे देश में और कई ऐसे राज्य है, जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा है, अगरतला है, ये सभी राज्य जो है ये हमारे देश के जो है सीमा को टच करती है। हमारे सीमा को देखिए, खासकर देखिए इधर दक्षिणी तौर पर तो समुद्र ही है, इसलिए दक्षिणी तौर पर उतना सीमा, हमारे देश की सीमा दूसरे देश से उतना टच नहीं करते। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में कई ऐसे राज्य है, जैसे कि देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपको ले लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार जो है, बिहार की जो उत्तरी सीमा रेखा है वो जो है नेपाल को टच करती है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपको ले लीजिए मणिपुरा, त्रिपुरा, अगरतला है, ये सभी जो राज्य है ये एक दूसरे देश को टच करती है। इसी कारण से हमेशा से यहाँ पर हमारे सैनिक को लगाना पड़ता है, ताकि हमेशा से सीमा विवाद को लेकर के। हालांकि वीडियो लंबा होने के कारण हम चाहते हैं कि वीडियो को यहीं तक खत्म किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।